ईरान युद्ध पर ट्रंप का एक और बड़ा दावा। ट्रंप ने ईरान के दावे को किया खारिज। कल रात ईरान से बातचीत हुई थी, ट्रंप ने कहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विदेश मंत्री अरागची भी इस बातचीत में शामिल थे। ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर एक बार फिर से हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान हमसे बहुत नीचे है, नेतन्याहू की तरफ से ये बयान दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 5 दिन या उससे पहले ही ये जंग रुक सकती है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने कहा है कि ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ट्रंप का बयान साफ आया है कि मुस्तफा खामनेई से कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान परमाणु हथियार ना रखने पर सहमत हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, यानी कि अब इस युद्ध के बीच तमाम बयान आने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 दिनों के भीतर या उससे पहले ही ईरान से कभी भी समझौता हो सकता है। उन्होंने फॉक्स नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा है कि ईरान एक समझौते के लिए बहुत उतावला है और ये डील 5 दिनों या उससे पहले भी कम समय में हो सकती है। ट्रंप ने मार्गिनस विद मारिया कार्यक्रम की होस्ट को बताया है कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशर और साथ ही उनके ईरानी समकक्षों के बीच सबसे हालिया बातचीत रविवार को हुई थी। इस दौरान ट्रंप ने ये भी कहा है कि ये बातचीत सकारात्मक और उत्पादक रही है, जिसके आधार पर उन्होंने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर किसी भी सैन्य हमले को 5 दिनों के लिए स्थगित करने का निर्देश जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि जारी चर्चाओं से क्षेत्र में शत्रुता का पूर्ण समाधान निकल सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप की ओर से ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने को लेकर अमेरिकी अल्टीमेटम के बाद बातचीत तेज हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचों पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित करने की घोषणा की, जबकि ईरान ने इसे अपनी कड़ी चेतावनी का परिणाम बताया था। ट्रंप ने कहा कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक और रचनात्मक बातचीत हुई है, जिसके मद्देनजर उन्होंने रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि ईरानी ऊर्जा ढांचे पर सभी सैन्य कार्रवाई 5 दिनों के लिए रोक दी जाए। उन्होंने कहा कि ये फैसला चल रही वार्ताओं की प्रगति पर भी निर्भर करता है और साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा है कि मुझे ये बातें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में आपसी दुश्मनी को पूरी तरीके से खत्म करने के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। इन गहरी, विस्तृत और रचनात्मक बातचीत को देखते हुए मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वे ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और ऊर्जा अवसंरचनाओं पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दे। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी, अगर 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला कर देगा। और इस चेतावनी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान ने कहा था कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया तो पूरे पश्चिम एशिया में ऊर्जा और जल अवसंरचना पर जवाबी हमले कर सकता है। ट्रंप के नए बयान के बाद ईरान ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी। वहीं अफगानिस्तान के काबुल स्थित ईरानी दूतावास ने ट्रंप के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की कड़ी चेतावनी के बाद हमले टालने का निर्णय लिया है। वहीं ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप पीछे हट गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है इजराइल ईरान युद्ध के बीच। आपको बता दें, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अरागची भी इस बातचीत में शामिल थे, तो वहीं ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमारी डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन ये बातचीत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और फिलहाल इस बातचीत के दौरान भी इजराइल की तरफ से ईरान पर कई बार हमले किए गए हैं, तो क्या कुछ इस युद्ध के बीच निकल कर सामने आता है। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।